धम्मपद गाथा क्रमांक 240। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक तिष्य स्थविर को उद्देश्य करके ये देशना बुद्ध ने दी थी। अयसावमलं समुत्थितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिधोदचारिणं सन्ति कम्मानि नयन्ति दुर्गतिम् एवं अतिधोनचारिणं सानि कम्मानि नयन्ति दुर्गतिम्। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय तिष्य स्थविर के प्रसंग को उद्देश्य करके कही है। एक बार श्रावस्ती वासी कोई कुल पुत्र उन्होंने संकल्प किया प्रवज्जा लेने का, और कोई कुल पुत्र अच्छे परिवार का पुत्र उन्होंने प्रवज्जा ली, उपसंपदा ली और बड़ा प्रसिद्ध वो तिष्य स्थविर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहां वहां उनका जाना था, लोग बहुत उसे चाहते थे, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। एक बार वर्षावास समापन के बाद किसी एक जगह पर लोगों ने बड़ा उसका सम्मान सत्कार किया, और सम्मान सत्कार करके वर्षावास समारोपण के बाद उन्हें एक वस्त्र भेंट दे दिया। तो उन्हें एक वस्त्र मिला, 8 हाथ का वो बड़ा अच्छा वस्त्र था। तो उन्हें लगा ये वस्त्र तो बड़े अच्छे क्वालिटी का है, बहुत सुंदर है, उसे मैं पहनूंगा और ये सुरक्षित रहे, मैं किसी विशेष दिन पर इसे पहनूंगा, ये सुरक्षित रहे, ऐसा सोचकर उसने वो वस्त्र को अपने गांव में जाकर उनकी जो छोटी बहन थी उस छोटी बहन के हाथ में उन्होंने वो वस्त्र दे दिया कि तुम इसे संभाल के रखो, मैं आऊंगा बाद में मुझे दे देना। तो उसे लगा कि ये छोटी बहन हमारी अच्छी से संभाल के रखेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने वो वस्त्र अपने बहन के हाथ में दे दिया गांव में जाकर। अब बहन ने जब उस वस्त्र तो देखा तो वस्त्र का कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो कपड़ा था उसका, उसमें कुछ उसको दिखाई देने लगा कि ये तो मेरे भाई के अनुरूप नहीं दिखाई देता है, वो बड़े प्रसिद्ध है और उसके अनुरूप ये वस्त्र होना चाहिए। तो उसने सोचा कि भाई ने तो मेरे पास दिया है, चलो मैं इसे अच्छा बना लूं। तो उसने उस वस्त्र को एक अच्छा बनाने के लिए
उसे तीखी कैंची से उसे काट कर उसके अच्छे अच्छे टुकड़े बनाए और लंबी लंबी कुछ कतरने उन्होंने बना डाली और उसको उखल में कूट कर उसका एक शुष्क महीन ऐसा उन्होंने बड़ा सुंदर सूत वहां से निकाला। बड़ा सुंदर सूत उन्होंने काट लिया और शुष्क महीन ऐसा सुंदर सूत काट कर उसी वस्त्र से मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा सुंदर वस्त्र बना दिया और वो अभी तो बहुत ही अच्छा बन गया। पहले वो जो 8 हाथ का था अब वो 9 हाथ का वस्त्र बन गया और बड़ा मुलायम बना, बहुत महीन बना। तो इस प्रकार वो 9 हाथ का बन गया सुंदर वस्त्र नए से बनाने के बाद। अब ये जो भिक्षु है जिसने उनके पास वो वस्त्र देकर रखा था, उन्होंने अपने कुछ शिष्य को इकट्ठा किया और सुई धागा भी उन्होंने खोज लिया और सुई धागों को खोज कर अपने श्रमणों को देकर कि चलो भाई वो वस्त्र मैंने रखा है, वहां से उस वस्त्र का अच्छा चिवर बनाना है। ऐसा मन में सोचकर वो उन श्रमणों के साथ वहां गांव में गया और गांव जाकर वो अपने बहन से मिला और बहन को उन्होंने मांगा कि जो मैंने आपको वस्त्र दिया था रखने के लिए वो दे दो। तो बहन ने वस्त्र दे दिया उनको। जब वस्त्र देने लगा तो कहता ये मेरा वस्त्र नहीं है, मेरा वस्त्र तो 8 हाथ का था, ये तो लंबा है, ये मेरा वस्त्र नहीं है, मुझे मेरा वस्त्र दे दो। तो बहन ने उसको समझा के बताया कि देखो वो वस्त्र ऐसा था, मैंने इसे बहुत सुंदर बड़ी मेहनत करके बड़ा अच्छा बनाया है और अभी तो ये वस्त्र बड़ा सूक्ष्म और महीन, बड़ा मुलायम ऐसा ये वस्त्र बन गया है, ये 9 हाथ का वस्त्र अभी हो गया है, आपके अनुरूप अच्छा हो गया है। तो जब उसने वो बात सुनी कि बहन ने कितनी मेहनत करके कितने अच्छे ख्याल से उस वस्त्र को उसके लिए अच्छा बना दिया है, तो उसे बड़ा अच्छा लगा और उसे लगा कि मेरा ही वस्त्र है, मतलब उसे अच्छा बनाया बहन ने। तो जब ये नया वस्त्र उसने देखा, ये तो 9 हाथ का था और बड़ा सूक्ष्म और महीन, बहुत मुलायम, तो ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर उसने उस वस्त्र को देखते ही जब उसमें आसक्ति बढ़ने लगी उसकी कि ये बड़ा सुंदर वस्त्र बन गया, बड़ा अच्छा वस्त्र बन गया, 9 हाथ का वस्त्र हुआ है और कल मैं इसे पहनूंगा, इस प्रकार का विचार करके उसने वस्त्र अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर तब उसने उस रात्रि में वो वस्त्र को एक बांस पर टांग के रखा और जब दिन में उनका भोजन वगैरह हो गया, दिन का जब बीत गया तो रात में उन्होंने टांग कर रखा बांस पर और सोचने लगा कि कल इस वस्त्र को मैं पहन लूंगा, ये बड़ा सुंदर वस्त्र है। ऐसा सोचकर वो रात में वस्त्र उन्होंने रख दिया। अब आज दिन में कुछ खाने में कुछ बदलाव होने के कारण या कुछ ठीक न होने के कारण उसके पेट में एक बड़ा उदर शूल निर्माण हो गया उस रात में, और उदर शूल निर्माण होने की वजह से वो खाना उन्हें कुछ ठीक से पचा नहीं, उदर शूल निर्माण हो गया, वेदना होने लगी और उसके कारण वो भिक्षु उसी रात में मर गया। अब मरने के बाद उनके जो शिष्य थे वो भी बड़े दुखी हुए। बहन को पता चला कि अरे मेरा भाई
उसकी तो मृत्यु हो गई। तो वो बहुत रोने लगी, बड़ा दुख महसूस करने लगे सभी। और उनके जो साथी थे तो श्रमण भिक्षु वगैरह, तो उन्होंने उसकी दाह क्रिया वगैरह जो करना था कराई। और बाद में वो जो सुंदर वस्त्र था उस वस्त्र को वो बांटना चाहते थे, लेकिन ये जो भिक्षु, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु ऐसे आसक्ति में हो गई कि वस्त्र का बड़ा अच्छा एक ख्याल करके, उसका ही चिंतन करके, उसके बारे में सोचते हो रहा है, और बाद में ऐसे सोचते सोचते चिंतन से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद वो एक वस्त्र में कीड़ा बनकर वो वहां पर उसको उत्पन्न हो गया, ऐसी कहानी है। अब वहां उत्पन्न हुआ, और जब उन्होंने, उनके शिष्यों ने वो वस्त्र को बांटना चाहा अपने शिष्यों में, तो वो जो वस्त्र का जो कीड़ा वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, और बड़ी व्यग्रता से इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसा वो दौड़ने लगा, चिल्लाने लगा। बुद्ध गंधकुटी में थे। जब बुद्ध को पता चला कि ऐसी बात है, तो बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद को भेज दिया वहां पर, आनंद तुम वहां चले जाओ, और वहां जाकर वो वस्त्र को 7 दिन तक रखने दो, कोई उसे स्पर्श न करे, कोई हाथ न लगाए। ऐसा वहां उनके शिष्यों को भी बोल दो, उनके बहन को भी बोल दो। आनंद सवीर वहां से चले गए। और आनंद सवीर ने कहा, भी बुद्ध ने ऐसा ऐसा बताया है, इस वस्त्र को तुम हाथ मत लगाओ, इसे संभाल के रखो, 7 दिन के बाद इसे ये करना। तो जो बुद्ध का आदेश आनंद स्थवीर ने जब बताया, तो सभी लोगों ने वैसा ही किया। और वैसा करने के बाद फिर 7 दिन के बाद वो जो वस्त्र में जो वस्त्र कीड़ा करके एक अलग ढंग का उसका जो कीड़ा वहां पर जो पैदा हुआ, तो वो 7 दिन के बाद मर गया। और मरकर वो तुषित देवता लोक में उत्पन्न हो गया। ये जो तीसरे स्थवीर देवता लोक में उत्पन्न हो गया। तो बाद में भिक्षु संघ में चर्चा चलने लगी कि भगवान बुद्ध तो गंधकुटी में थे, और देखिए भगवान बुद्ध का कितनी अनुकंपा होती है अपने शिष्यों पर, लेकिन उन्होंने 7 दिन क्यों रखा, यह हमारे समझ में बात नहीं आई। तो इस प्रकार की चर्चा जब भिक्षु संघ में चलने लगी, तब भगवान बुद्ध ने उन्हें समझा के बताया कि वो जो स्थवीर था जिसकी मृत्यु हो गई, वो उस वस्त्र के प्रति गहरी आसक्ति के कारण एक कीड़े के रूप में वहां पर पैदा हुआ था। और यदि वो वस्त्र ये लोग उसी समय बांट देते, ले जाते, तो उसमें इन लोगों के प्रति द्वेष निर्माण हुआ रहता। और यदि उसके मन में द्वेष निर्माण होता, तो उस द्वेष के कारण उसकी दुर्गति हो गई होती, दुर्गति में चला गया होता वो। तो इसीलिए उसको कुछ परेशान न करते हुए 7 दिन तक उस वस्त्र को वहां रखा गया, संभाल के रखा गया। और 7 दिन के बाद वहां उसकी मृत्यु हो गई, उस कीड़े की। और मृत्यु होकर अब वो तुषित देवता लोक में अब उसकी उत्पत्ति हो गई। वो देवपुत्र के रूप में वहां पर उसका जन्म हो गया। तो ये बात बुद्ध को मालूम थी, और इसीलिए उन्होंने 7 दिन तक इसे वहां संभाल कर रखने के लिए कहा। ये जब तथागत बुद्ध ने बताया, तो सभी ने बड़ा साधुकार दिया।
कि इनकी दुर्गति न होनी चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने इस प्रकार का ये भिक्षु संघों को और उनके शिष्यों को करने के लिए बताया। ऐसा वहां पर ये हुआ, ये कहानी यहाँ पर आती है। और इससे तथागत बुद्ध एक विशेष बात यहाँ पर कहते हैं कि ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा को रोकना बड़ा कठिन होता है। आसक्ति को रोकना बड़ा कठिन होता है। ये आसक्ति किसके प्रति कब कैसी निर्माण होगी और ये निर्माण होकर वो उसे ही परेशान करती है, दुख में ले जाती है। ये बात तथागत बुद्ध ने वहां उपस्थित भिक्षु संघों को बताई। ये जब गाथा कही कि ये आसक्ति ऐसी होती है कि जैसे लोहा, ये लोहे में जो मल उत्पन्न होता है, जंग उत्पन्न होता है, वो लोहे में उत्पन्न होता है, उसी में उत्पन्न होता है। और उसी में उत्पन्न हुआ जंग, लोहे का मल, वो लोहे को ही खा जाता है। तो ये आसक्ति और तृष्णा ऐसी ही है। ये आसक्ति और तृष्णा मनुष्य के चित्त में, उसके भीतर निर्माण होती है और निर्माण होकर उसे के ही चित्त को वो कभी दुर्गति में ले जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने, प्रज्ञावान व्यक्ति ने ये जानकर समझकर हमेशा अपने चित्त के प्रति जागरूक रहकर कि मेरे चित्त में कोई गहरी आसक्ति निर्माण ना हो जाए, ताकि जो मुझे दुर्गति में ले चली जाएगी, मेरा रास्ता ऊपर जाने का बंद कर देगी, इस प्रकार का सोचकर उसने हमेशा जागरूक रहकर ये चित्त को संभालना चाहिए। इस प्रकार की जब गाथा तथागत बुद्ध ने कही तो बहुत सारे लोगों को उसका लाभ हुआ और कुछ लोग वहां श्रोतापन्न भी बन गए इस गाथा को सुनकर। तो ये जो गाथा बुद्ध ने धम्मपद की कही है, अये साव मलं समुत्थितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अति धोनचारिणं संति सानी कम्मानी नयंती दुर्गति। कि जिस प्रकार का लोहे में उत्पन्न हुआ मल, लोहे में उत्पन्न हुआ जंग, वो लोहे को खा जाता है, उसको ही नष्ट करने लग जाता है। ऐसे ही यदि ये आसक्ति होती है, ये अनुराग होता है, ये यदि किसी के प्रति बहुत अधिक अनुराग निर्माण हो जाए तो अनुराग उसके मार्ग में बाधा बनकर सानी कम्मानी नयंती दुर्गति, तो उन्हें कभी वो दुर्गति में भी ले जाता है। इसीलिए साधक ने, प्रज्ञावान व्यक्ति ने हमेशा बड़े जागरूक रहकर अपने चित्त को हमेशा उसको गार्ड करना चाहिए, उसे संभालना चाहिए कि मेरा चित्त, मेरा मन कोई आसक्ति में, कोई बहुत गहरे अनुराग में न पड़े और मैं हमेशा अपने चित्त की समता बनाए रखूं, समतोल बनाए रखूं। इस प्रकार का अभ्यास साधकों ने हमेशा करना चाहिए। यही बात मूल रूप से तथागत बुद्ध ने ये बताई है। और जहाँ ये जन्म की बात है तो जन्म इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस प्रकार का ये जन्म मरण तो जो जीव है, जीव सत्व है, उनका चलते ही रहता है। यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा के द्वारा समझाई और मूल रूप में कि अपने चित्त के प्रति हमेशा सती संप्रजन्य रहकर, सजग रहकर, जागरूक रहकर उनकी रक्षा करे। इसी में मंगल है, इसी में कल्याण है। यही तथागत बुद्ध ने
उस घटना के वक्त यही तथागत बुद्ध ने इस गाथा द्वारा समझाया। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबका मंगल हो। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर।